अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ वी डिस्क्राइब डिज़ाइन पैटर्न। सो वी जस्ट हैव अ रीकैप इन वन गो। सो हम पैटर्न्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं जब भी हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब एक्स वाई जी पैटर्न, तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, देन उसका इंटेंट मीन उसका फोकस, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका डेफिनेशन टाइप, उसका मीन रैशनल क्या है, फिर उसके हम नॉन यूज एज नॉन लिखेंगे मीन कोई इसका अदर नेम होगा। देन वी हैव टू राइट द मोटिवेशन सिनेरियो कि एक प्रॉब्लम हम पूरी डिज़ाइन करेंगे कि इस प्रॉब्लम के अंदर ये वाला पैटर्न यूज़ होता है। देन उस पैटर्न की एप्लीकेबिलिटी, फिर उस पैटर्न का एक स्ट्रक्चर होगा जो हम किसी यूएमएल नोटेशंस के अंदर उसको प्रेजेंट करेंगे। देन वी जो भी उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी क्लासेस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनके पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे। वट एवर द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन साइड डिज़ाइन पैटर्न, वो हमारे उसकी क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन कहलाएंगी। सो collaborations mean as we see in the CRC cards, card responsibility collaborators, तो जो भी अदर क्लासेस हैं, जो भी अदर मेथड्स हैं जो कि एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं, वो हमारे उसके कोलैबोरेटर्स कहलाते हैं। फिर उसके कंसिक्वेंसेस मीन इस पैटर्न को अप्लाई करने के को क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसके ट्रेड ऑफ्स करने पड़ेंगे रिजल्ट्स के अंदर। सो उसके इम्प्लीमेंटेशन का इशू कैसे सॉल्व होगा, किस वे में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर उस जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा उसको हम एक सैम्पल कोड लिखेंगे, देन नॉन यूजेस, और देन उसके रिलेटेड पैटर्न मीन जो पैटर्न उसके सिमिलर फीचर्स कैरी करते हो। Then we have a catalog of design patterns. So we have these 23 patterns in this course. So सबसे पहले हम by definition start करेंगे कि abstract factory क्या होता है. So before we start the intent of all the patterns, we must know that we had classify our patterns in three categories. One is uh, creational, structure, and behavioral. So, and we organize the pattern in two ways. Either it is a class pattern or either it can be the object pattern. So, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अभी क्रिएशनल, स्ट्रक्चर और बिहेवियर are the three classification of the design pattern, and class and object are the two organization of the pattern. So ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ये हमारा क्रिएशनल पैटर्न कहलाता है, और जो सेकंड कॉलम है ये हमारा अडाप्टर पैटर्न कहलाता है, और जो थर्ड कॉलम है ये हमारा बिहेवियरल पैटर्न कहलाता है। ठीक हो गया। सो इन सारी क्लासिफिकेशन के अंदर हम फिर उनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं। सो एज वी सा इन द डेफिनेशन, जो क्रिएशनल पैटर्न्स होते हैं वो डील्स विद ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मीन ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम किसी क्लास को कॉल करते हैं, जस्ट वी हैव अ रेफरेंस इन द मेन क्लास एंड वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द अदर क्लासेस एंड डिज़ाइन द वैल्यूज़। सो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिएशनल पैटर्न्स कहलाते हैं। एक मिनट, कोई क्लास में आया है। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुई है। सॉरी, मैं बता रहा था क्रिएशनल पैटर्न। सो क्रिएशनल पैटर्न आर डील्स विद ऑब्जेक्ट्स, वाइल स्ट्रक्चर पैटर्न डील्स विद द टू क्लासेस। आई मीन जब दो क्लासेस आपस में कंबाइन होकर, कंपोज होकर कोई को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अडॉप्टर पैटर्न मीन क्या होता है कि दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस होते हैं। जस्ट वी हैव our e-commerce site and then we have a banking class. So बैंक और e-commerce के अंदर जो थर्ड एक adapter class होती है, just we have an API for the transaction. So this is called the adapter classes. So दो incompatible classes के अंदर जो कोई थर्ड API या कोई थर्ड चीज़ जो उनको compatible करती है, जिस तरह हम just इलेक्ट्रिसिटी वाले adapter होते हैं ना, सिमिलरली वो होते हैं। उसी तरह ये adapter classes भी काम करती हैं। सो दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को ये कंपैटिबल बनाते हैं।
सो देन वी हैव अ बिहेवियरल पैटर्न. सो बिहेवियरल पैटर्न भी हमारे ये सारे एक लिस्ट होती है. सो मीन समझने की बात यह है कि we have a three classification of pattern: creational, structural, behavioral, and then we have a two organization of the patterns. So we have a class patterns and we have a object pattern. So जब भी हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री मेथड पैटर्न को, तो हम लिखेंगे क्लास क्रिएशनल फैक्ट्री मेथड पैटर्न, क्लास क्रिएशनल स्ट्रक्चरल अडॉप्टर पैटर्न, क्लास बिहेवियरल इंटरप्रेटर. सो अभी सिर्फ हम इन नामों की या टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं, हम इन सारे पैटर्न्स को वन बाय वन भी लिखेंगे अपने उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग. सो वी हैव दीज लिस्ट ऑफ पैटर्न. सो हम वन बाय वन हम इसकी पहले डेफिनेशन याद करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में. मीन ये सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे, इंटेंट कहलाएंगे, मीन द मेन फोकस ऑफ आवर पैटर्न्स. सो सबसे पहले हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड पैटर्न. Abstract factory provides an interface for creating families of related or dependent objects without specifying their concrete classes. मीन इसके अंदर क्या होता है कि एक इंटरफेस होता है और उस इंटरफेस की मीन बाय डेफिनेशन इन जावा इंटरफेसेस आर द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. सो उस इंटरफेसेस के अकॉर्डिंग वी क्रिएट अ फैमिलीज ऑफ रिलेटेड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट. जस्ट हम जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है कि हम एक फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई टॉय क्रिएट कर रहे हैं, कोई गैजेट क्रिएट कर रहे हैं. सो हम उसकी एक कंक्रीट क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अंदर उसके हम कलर की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, बट द मेन प्रॉपर्टीज़ और मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो सेम होंगे. सो हम क्या करेंगे कि एक इंटरफेस से हम क्या करेंगे, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट करेंगे without specifying their concrete classes. Or then we have an adapter. So adapter pattern converts the interface of a class into another interface client expect. So adapter lets classes work together that could not otherwise because of incompatible interfaces. मतलब दो इनकम्पैटिबल क्लासेस होती हैं और उसको ये क्या बनाता है, कंपैटिबल बनाता है एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस के तौर पे. मीन दो क्लासेस या दो इंटरफेसेस जो इनकम्पैटिबल हैं उनके अंदर एक थर्ड क्लास होगी, कोई एपीआई हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है, कोई और इंटरफेस हो सकता है जो कि उन दो इनकम्पैटिबल क्लासेस इंटरफेसेस को क्या करेगा, कंपैटिबल बनाएगा. देन वी हैव अ ब्रिज पैटर्न. सो ब्रिज पैटर्न डिकपल्स एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन सो दैट द टू कैन वेरी इंडिपेंडेंटली. सो ब्रिज पैटर्न क्या करेगा, मीन दो क्लासेस जो कि इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं उनके अंदर एक कम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड करता है. सो इन द सिनेरियो ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, सो वो उसको इस तरह डीकपल करता है. डीकपलिंग और कपलिंग का डेफिनेशन तो आपको पता होगी कि मीन कपलिंग क्या होती है कि एक क्लास की दूसरी क्लास के साथ कितना वो मतलब लिंक्ड है, कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है, सो कितना वो डिपेंडेंट है दूसरी क्लास पर. सो इसके अंदर वो डी कपल करता है. सो ब्रिज यही है ना कि दो साइडें आपस में एग्जिस्ट करती हैं. सो व्हेन एवर इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न्स, सो उसको इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं उनकी ऑब्जेक्ट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी मेथड्स को. सो देन वी हैव अ बिल्डर पैटर्न. सो बिल्डर सेपरेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन. So this is the thing to remember, that it separate the construction of a complex object from its representation. मीन एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट किस तरह किया गया है वो कंसर्न नहीं करता, वो क्या करता है उसकी प्रेजेंटेशन को उसकी कंस्ट्रक्शन से, मतलब उसकी बिजनेस लॉजिक से उसको सेपरेट करता है. सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैन क्रिएट डिफरेंट प्रेजेंटेशन. जस्ट लाइक वी हैव इन पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम रन टाइम पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के सिग्नेचर या पैरामीटर चेंज करके हम उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो देन वी हैव अ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड्स कपलिंग द सेंडर ऑफ रिक्वेस्ट टू इट्स रिसीवर by giving more than one object a chain to handle the request. Just like in networking, a server deals with the request in the sense of chain of responsibility. So एक ही हमारे पास क्या होती है एक ही रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उसी रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करके.
So the chain, the receiving objects and the pass the request along the chain until an object handles it. So just like on a web server, we have different objects to deal with the different requests. So वो एक object create होता है, वो वही different request but the same patterns होते हैं उस request के, same scenarios होते हैं. For example, जब भी कोई कार्ड की रिक्वेस्ट आती है तो वो एक ऑब्जेक्ट डील करता है. जब भी कोई प्राइस आइटम की रिक्वेस्ट आती है तो वो कोई एक ऑब्जेक्ट डील करता है. जस्ट कोई स्पेसिफिकेशन चेक करनी है तो कोई एक ऑब्जेक्ट डील करता है. जस्ट कोई कमेंट चेक करना हो तो कोई एक ऑब्जेक्ट डील करता है. तो वही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उनको कपलिंग से अवॉइड करता है. मीन कार्ड का कमेंट से कोई तल्लक नहीं होगा. फ्रंट व्यू जो फ्रंट पे आपको प्राइस आइटम नज़र आ रहा होगा उसका स्पेसिफिकेशन से कोई लिंक नहीं होगा. सो इसको अवॉइड कपलिंग, उसकी रिक्वेस्ट है उसकी कपलिंग को अवॉइड करते हैं. सो देन वी हैव कमांड मीन क्या करता है, इनकैप्सुलेट्स अ रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट. सो आपको ये थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि some pattern have deals with both classes and objects. Some pattern only deals with the interfaces or the classes. Some patterns deals with only the implementation part. Some pattern deals with the objects only, and some pattern deal with the both objects and the classes. So जो pattern as we learned earlier in the class that जो patterns only deal with the objects वो हमारे creational patterns कहलाते हैं. Those patterns जो कि both objects और classes से डील करते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कहलाते हैं. और जो पैटर्न्स हमारे रन टाइम पर बिहेवियर चेंज करते हैं, जस्ट वी हैव अ पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स कहलाते हैं. सो हम किस पैटर्न पे थे, हम थे कमांड पैटर्न पे. कमांड पैटर्न encapsulate a request as an object, so thereby letting you parameterize client with a different request, query, queues or log request or the support undoable operations. So I mean एक request को एक इन command pattern क्या कर देता है, encapsulate कर देता है, और then उसी encapsulation से एक मिनट, we have a message. So command pattern do the encapsulation of the request by creating an object. So एक ही object create होता है एक request का, उसको एक encapsulate कर दिया जाता है. मीन जिस तरह PHP के अंदर सेशन क्रिएट होते हैं, इसी तरह हर यूज़र की रिक्वेस्ट को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, और उस यूज़र को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने सेशन के अंदर अपनी क्यू के अंदर अपनी लॉग के अंदर अपने डूएबल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. मीन अगर उसको हम इनकैप्सुलेट ना करें तो वो क्या होंगे, सारे के सारे ऑपरेशंस मतलब क्या है कि साइमल्टेनियस एक्सेस हो जाएगी. डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिस तरह हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि जब एक रिसोर्स को दो प्रोसेस एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो देन वी हैव अ डेडलॉक. सो इसलिए हर ऑब्जेक्ट को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है उसकी रिक्वेस्ट को, और फिर उसको अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करने का सपोर्ट दिया जाता है. सो देन वी हैव अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इन 6 पैटर्न्स के अंदर. फिलहाल I have to open the chat section of the class. If you have any question about these 6 patterns, so you can ask. Okay, I assume that there is a no question. So then composite patterns, composes objects into tree structure. So आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक और पैटर्न जो कि only deal with the objects. So to represent part, whole, hierarchies, composite lets client treat individual objects and composition object uniformly. So इसमें क्या होता है, कंपोजिट पैटर्न क्या करता है कि ऑब्जेक्ट्स को ट्रीज़ की फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट करता है. उसकी हायरार्की क्रिएट कर सकता है कि फ़लाँ ऑब्जेक्ट्स ने या फ़लाँ टाइप के यूज़र ने, जिस तरह हमारे पास वेब के अंदर डिफरेंट रोल होते हैं. हमारे पास एडमिन रोल होता है, हमारे पास यूज़र रोल होता है, हमारे पास
we have many roles in systems like web application और मोबाइल एप्लीकेशन. सो उस तरह एक हायरार्कीज क्रिएट कर दी जाती हैं उसके अंदर कि किस तरह का यूज़र होगा तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा. सो इस तरह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो वो एक पूरी ब्रांच ऑफ पूरी एक ब्रांच को वो रिप्रेजेंट करता है, क्लाइंट की वो पूरी ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है. So then we have a decorator patterns that attach additional responsibility to an object dynamically. So again we have a pattern that only deals with the objects. So decorator attaches additional responsibility to an object dynamically. So एक objects के साथ मज़ीद जो linked उसकी responsibilities हैं. So for example run time के ऊपर एक पैरामीटर पास हो रहा था, फिर हमने रन टाइम के ऊपर से चेंज किया 2 पैरामीटर पास करके. सो decorator pattern allows our client to add additional responsibility with the object dynamically. So I mean again this is a pattern that deals with the runtime of the class. So ये हमारा क्या कहलाएगा, behavioral pattern कहलाएगा. So decorator provides a flexible alternative to a subclasses of extended functionality. So different extended functionality, जिस तरह हमारा polymorphism के concept के अंदर होता है कि जब हम पैरामीटर्स या सिग्नेचर्स चेंज करते हैं या पैरामीटर्स को ले लें तो हम जब पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो एक्सटेंडेड क्लासेस की फंक्शनैलिटी भी क्या होती है उस तरह अल्टर करती है. ठीक हो गया. देन वी हैव अ फसाद. फसाद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ फेमस एंड पैटर्न. फसाद प्रोवाइड्स एन यूनिफाइड इंटरफेस. मीन एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करती है और टू सेट ऑफ इंटरफेसेस इन अ सब सिस्टम और डिफरेंट सबसेट इंटरफेसेस बिहाइंड द सीन होते हैं. फसाद डिफाइंस द हायर लेवल इंटरफेस दैट मेक्स द सब सिस्टम ईजियर टू यूज़. फसाद में क्या होता है, मीन जस्ट वी हैव अ फ्रंट व्यू ऑफ आवर एप्लीकेशन. मीन जो फ्रंट स्क्रीन होती है, जस्ट लाइक वी हैव एन ATM स्क्रीन. सो ATM के अंदर एक फ्रंट व्यू क्या होता है, एक यूनिफाइड होता है, एक सिंपलिस्टिक व्यू होता है एंड ऑल द एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द बार. सो so facade provides only the unified interface. So again remember this is the pattern that only deals with the interfaces or either the classes of the system. So then we have a factory method pattern. So factory method define an interface for creating an object but let subclass decide which class to instantiate. So I mean factory method के अंदर क्या होता है, in first case we saw the abstract factory method or then here we have a factory method pattern. So factory method pattern के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक इंटरफेस को क्रिएट किया जाता है थ्रू एन ऑब्जेक्ट और सब क्लासेस डिसाइड करती हैं कि इस ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में क्रिएट करना है. सो फैक्ट्री मेथड के अंदर विदाउट स्पेसिफाइंग द कंक्रीट क्लासेस था, ठीक है, ऑब्जेक्ट डील नहीं करता था सब क्लासेस के कंक्रीट क्लासेस के साथ. बट हेयर वी हैव अ मेथड दैट डील्स विद द here we have a method that deals with the instantiation of the sub classes. So in 10 पैटर्न के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. क्लास, अच्छा मुझे कोई ये बताए